यह 1977 में बॉम्बे में कृष्णमूर्ति की पहली स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है। मेरे मन में जो प्रश्न था वह यह था कि हम किस बात पर चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न यह है, एक फ्रेगमेंटेड माइंड या वह माइंड जो फ्रेगमेंटेशन में फंसा हुआ है, जो लगातार खुद से आइडेंटिफाई करता रहता है, जो अपने ही भीतर उलझा रहता है, वह माइंड फ्रेगमेंटेशन को कैसे देख सकता है, उसे कैसे ऑब्जर्व कर सकता है, उसे कैसे समझ सकता है। मैं चाहता हूं कि इसे हम एक डायलॉग के रूप में देखें, आप सब इसमें शामिल हों। अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेगमेंटेशन में फंसने पर दो तीन चीजें होती हैं। पहली बात, हम हर स्टेप के साथ और ज्यादा आइडेंटिफाई करते जाते हैं। एक एक्यूमुलेशन होती है, एक सेंटरिंग होता है। हर थॉट खुद को एस्टैब्लिश करता है और खुद को आगे प्रोजेक्ट करता है और बड़े बड़े रियल्म्स और कनेक्शंस बना लेता है। इस तरह थॉट में एक मोमेंटम आ जाता है। तो प्रश्न फिर वही है, फ्रेगमेंटेशन का ये मोमेंटम क्या है, इसे कौन देख रहा है? आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, को एक फ्रेगमेंटेड माइंड, एक फ्रेगमेंटेड एक्शन खुद को फ्रेगमेंट के रूप में कैसे देख सकता है? यही प्रश्न है। अब सवाल उठता है, फ्रेगमेंट से आपका क्या मतलब है? मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। फ्रेगमेंट का मतलब है कुछ ऐसा जो टुकड़ों में बटा हुआ है, जो पीसेस में जी रहा है। फ्रेगमेंटेशन के दो पहलू होते हैं, एक वो भीतर से ही पीसेस में बटा हुआ होता है, एक हिस्सा फिर दूसरा हिस्सा। लेकिन मैं एक अलग प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न ये है, फ्रेगमेंटेशन होती कैसे है, उसका कॉज क्या है? और दूसरा, हम फ्रेगमेंट से क्या समझते हैं? क्या हम इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, कॉज इफेक्ट, फ्रेगमेंट बनना और उस फ्रेगमेंट का अपना एक्शन, अपनी कंटिन्यूटी, क्या ये सब एक साथ देखा जा सकता है? शायद मैं इसे थोड़ा कठिन बना रहा हूं, लेकिन सवाल यह है, हम कैसे कहते हैं कि कोई होल है? क्यों हम कहते हैं कि कोई होलनेस है? मैं केवल यह पूछ रहा हूं, क्या हम इस पूरे मूवमेंट को देख सकते हैं? कॉजेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का एक्शन और वह एक्शन जो खुद फ्रेगमेंटेड होता चला जाता है, यही वो कांस्टेंट मूवमेंट है, फ्रेगमेंटेशन इन एक्शन। लेकिन एक बात और है, फ्रेगमेंटेशन पर सोचने के लिए भी माइंड को किसी नॉन फ्रेगमेंटेड चीज को पोस्टुलेट करना पड़ता है, वरना फ्रेगमेंटेशन शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रहता। मैं कह सकता हूं, मैं कुछ कहता हूं और कुछ और करता हूं, ये फ्रेगमेंटेशन है। लेकिन फिर भी सवाल वही है, फ्रेगमेंटेशन क्या है और ये आती कहां से है? अब कोई कहता है ये थॉट की मूवमेंट है, थॉट कॉन्शियसनेस में एक रिपल है। तो मैं पूछता हूं, किस कॉन्शियसनेस से आपका क्या मतलब है? अगर कॉन्शियसनेस नॉलेज का फील्ड है, मेमोरी का विस्तार है, माइंड का विस्तार है, तो रिपल का मतलब मूवमेंट हुआ। तो क्या रिपल बराबर थॉट की मूवमेंट है कॉन्शियसनेस के भीतर? लेकिन यही हम एक डिफिकल्टी में फंस जाते हैं, क्योंकि हम डिस्कशन के इतने आदी हो चुके हैं कि जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। हम यहां आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, ना डायलेक्टिकल हेयर स्प्लिटिंग, हम ये जानना चाहते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। थ्योरी नहीं, कंक्लूजन नहीं, सपोजिशन नहीं, फैक्ट ये है, हम फ्रेगमेंटेशन में जीते हैं। अब प्रश्न है, उस फ्रेगमेंटेशन का रूट क्या है? दुनिया को देखिए, नेशनलिटीज, रिलीजियस डिविजन्स, क्लास डिविजन्स, आइडियोलॉजीज, बिलीफ्स, पूरा विश्व फ्रेगमेंटेड है, जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली। तो रूट क्या है? क्या वो वही कैपेसिटी नहीं है जो मेरे भीतर है, वो जो कहती है मैं चूज कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, मैं एक्ट कर सकता हूं? क्या वही फैकल्टी खुद एक फ्रेगमेंट नहीं है? अब एक और प्रश्न उठता है, क्या माइंड सच में खुद को फ्रेगमेंट के रूप में देखता है? अगर मैं एक अरब हूं, पूरी तरह अरब, एक डॉगमेटिक बिलीफ में जी रहा हूं, तो मैं खुद को फ्रेगमेंटेड नहीं कहता, वह मेरी पूरी आइडेंटिटी बन जाती है। तो क्या थॉट खुद को फ्रेगमेंट के रूप में देख सकता है? अब मैं इस पर जल्दी नहीं जाना चाहता, फिर से लौटते हैं फ्रेगमेंटेशन की कॉजेशन पर। क्या हम एक ऐसे ब्रेन के साथ पैदा होते हैं जिसकी पहली परसेप्शन होती है, मैं परसीवर हूं और ये वर्ल्ड है, आई और नॉट आई?
लेकिन क्या फ्रेगमेंटेशन पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं आती, कलेक्टिव एक्सपीरियंस से? जब आइडेंटिफिकेशन होती है पर्सनल या कलेक्टिव, तभी फ्रेगमेंटेशन होती है। अब कोई कहता है रूट कॉज सेल्फिशनेस है। मैं पूछता हूं सेल्फिशनेस से आपका क्या मतलब है? क्या ये वो डिवीजन नहीं है जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं उसके बीच होती है? तो सवाल फिर वही है, ये डिवीजन क्यों होती है? अगर क्लैरिटी होती तो चॉइस ही नहीं होती, चॉइस कंफ्यूजन से आती है। अब सेंसेस का प्रश्न आता है, जब मैं किसी फ्लावर को देखता हूं, क्या मैं उसे टोटलिटी में देखता हूं, या पहले सेंसेशन आती है, फिर वर्ड, फिर रिकॉग्निशन? तो क्या सेंसेस फ्रेगमेंटेशन का कारण है? मुझे नहीं लगता कि सेंसेस कारण है। सेंस सिंगुलर में देखें तो वहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। सीइंग, नॉन वर्बल सीइंग, वहां फ्रेगमेंटेशन नहीं है। फ्रेगमेंटेशन तब आती है जब वर्ड नेमिंग रजिस्ट्रेशन आती है। अब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ है शेयर करना, पार्टेक करना, टुगेदर ऑब्जर्व करना। जब आप कुछ कहते हैं और मैं बिना डिस्टॉर्शन सुने तो कम्युनिकेशन है। अगर डिस्टॉर्शन है तो कम्युनिकेशन नहीं है। तो प्रश्न ये है, जब फ्रेगमेंटेशन का प्रश्न पूछा जाता है तो मैं उसे कैसे रिसीव करता हूं? क्या मैं आंसर के साथ सुनता हूं या केवल प्रश्न के साथ? अगर रिसीविंग ही फ्रेगमेंटेड है तो आंसर्स भी फ्रेगमेंटेड होंगे। अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूं कि अगर कोई मुझसे कहे आई लव यू, तो मैं कैसे सुनता हूं? क्या मैं उसी इंटेंसिटी से फ्रेगमेंटेशन के प्रश्न को सुनता हूं? अगर नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं है। तो शायद रूट फ्रेगमेंटेशन का रिसीविंग में है। हम प्रश्न को फ्रेगमेंटेड माइंड से रिसीव करते हैं, इसलिए इंक्वायरी भी फ्रेगमेंटेड हो जाती है। अब अंतिम प्रश्न यह है, मैं अपने जीवन को फ्रेगमेंटेड देखता हूं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखता हूं, दुख, पेन, कंफ्यूजन। तो क्या ऐसा एक्शन संभव है जो फ्रेगमेंटेड न हो? अगर ऐसा एक्शन है तो वह रिमेंबरेंस नहीं छोड़ता, और वही एक्शन फ्रीडम है। अब सवाल यह है, क्या मैं फ्रेगमेंटेशन को एक्चुअली देखता हूं या केवल उसका आइडिया एक्सेप्ट करता हूं? डिफरेंस वही है, भूख जानना और भूख के बारे में बताया जाना। अब यही इंक्वायरी असली बनती है।